हेट स्पीच ये कौन कर रहा है? ख़वातीन के साथ कौन इतनी बोलता है? कौन नहीं कर रहा है? हमारे सियासतदान कर रहे हैं हेट स्पीच। हमारे इस इलाके के जो पीदर शाही निज़ाम के फॉलोअर्स हैं वो सारे ये कर रहे हैं हेट स्पीच, और इसको अब ख़त्म करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप औरतों की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो आप इस समाज में किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकते, और ये एक इज़्ज़तदार समाज कभी नहीं बन सकता। तो अब आपको औरतों के खिलाफ हेट स्पीच को बंद करना पड़ेगा और हमें इज़्ज़त देनी पड़ेगी, वो इज़्ज़त जो हम डिज़र्व करती हैं और वो इज़्ज़त जो हमारा हक़ है। अच्छा, अगर आपने सियासतदानों की बात की तो किस तरह नुसरत भुट्टो के ख़िलाफ़ किया जाता था, बेनज़ीर भुट्टो की पिक्चर्स जहाज़ों से फेंकी गई, तो इस हवाले से वो लोग आज बड़े ओहदों पे, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने हमेशा ही औरतों को जो सा ना एज अ टूल यूज़ किया है ऊपर आने के लिए। जहाँ पर इन्हें नज़र आता है ना कि औरतों को यूज़ करके ये आगे आ सकते हैं तो वहाँ पर ये करते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते हैं इसमें। जहाँ पर इन्हें समझ में आती है कि औरतों को वोट मिल जाएगा तो उन्हें टिकट दे देते हैं, अदरवाइज़ उनको पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाता। नुसरत भुट्टो के खिलाफ इस तरह की बातें की गई, बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो भी औरतें पॉलिटिक्स में आई हैं हमेशा उनको गंदा किया गया, उनके किरदार पे बात की गई, जबकि उनका किरदार एक अलहदा चीज़ है, उनकी पर्सनल लाइफ एक अलहदा चीज़ है और उनकी पॉलिटिकल लाइफ एक अलहदा चीज़ है। लेकिन हमेशा वो क्या करते हैं कि पर्सनल लाइफ की वजह से पॉलिटिकल लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, औरतों की एम्पावरमेंट को कम करने की कोशिश करते हैं, और हम इसके अगेंस्ट हैं और आज हम इसी के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो वफाकी वज़ीर दाखिला इस टाइम, वो ख़वातीन के बारे में, सियासतदान ख़वातीन के बारे में जो बाहर निकलती थी काम करने वाली ख़वातीन की जो किस तरह के अलक़ाबात से नवाजते हैं, क्या कहेंगे इस तरह के लोगों को इस तरह के बड़े ओहदों पे बैठना चाहिए? मैं नहीं समझती कि इस तरह के लोगों को इस बड़े ओहदों पे बैठना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने ज़र माल बना रखा है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान ख़वातीन को जिस तरह चाहेंगे ज़लील करते रहेंगे और हमारी इज़्ज़त होती रहेगी, तो इस तरह नहीं है। हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता कि हम फ़ीमेल की जो है रिस्पेक्ट ना करें। तो फ़ीमेल की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है जब तक ये नहीं, क्योंकि इनके अपने घर में भी माएँ बहनें हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि हम अपनी माँ बहनें की इज़्ज़त नहीं कर रहे तो हम बाहर की कैसे करेंगे। तो अगर बाहर की ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो इनकी घर वाली जो माएँ बहन है उनकी भी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। अच्छा, आपने ये एक पोस्टर पकड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारा बिल्कुल जो मतलब है यहाँ पर इकट्ठे होने का, आज सबसे पहले तो ये कि आइन का आर्टिकल 25 ख़वातीन को मुसावी हकूक़ देता है। ख़वातीन को मुसावी हकूक़ और साथ साथ ख़वातीन की इज़्ज़त करने का कहता है, और बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात का कहता है कि स्पेशल प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाएँ। आइन का आर्टिकल 25 जो हमारे यहाँ औरतों के ख़िलाफ़ ये सियासी जमातों की तरफ से या किसी भी तरह से मौलाना हजरात की तरफ से जो हेट स्पीच का बहुत ज़्यादा आंसर देखने में आ रहा है पिछले चंद दिनों में, इसको बंद किया जाना चाहिए। जो औरत घर से निकलती है वो बहुत काबिल एहतराम है, बहुत काबिल इज़्ज़त है, उसकी इज़्ज़त की जानी चाहिए और उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक़ XYZ किसी भी सियासी जमात से। आज यहाँ सिविल सोसाइटी की ख़वातीन और बच्चियों का इकट्ठे होने का मकसद भी ये है कि हम पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो इज़्ज़त चाहते हैं जो हमें इज़्ज़त मिलनी चाहिए। औरत को इज़्ज़त दो। जिस तरह अब घरेलू ख़वातीन के बारे में कुछ हमारे मजहबी रहनुमा बोल रहे हैं, क्या इस तरह होना चाहिए? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, आपको भी पता है, आप इस मुल्क के शहरी हैं, हर शहरी को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। हमारा आइन, हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन जब हम ऐसे काम, ऐसे बयानात सुनते हैं तो यकीन माने दिल छलनी होता है कि हम जो बाहर निकल के काम करने वाली औरतें हैं, वर्क प्लेस पे हैं, हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनके बयानात के बाद। ये वो शायद अपनी ज़ुबान खोलते वक्त लोग सोचते नहीं हैं। उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और सोच समझ के ही बयानात देने चाहिए, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। जो लीडर्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, मौलाना हज़रात को फॉलो किया जाता है। तो अपनी फ़ैन फॉलोइंग के चक्कर में ये हमारे साथ ये जुल्म ना करें। जी, तो कौन है जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हमारे जो सियासतदान हैं जो कर रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल? मैं ये समझती हूँ कि औरतें जो हैं वो भी इंसान हैं और इज़्ज़त की हकदार होती हैं। तो हम जिनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारे रहनुमा हैं और हम उनसे कुछ सीखेंगे, वही उल्टा हमारे बारे में बातें कर रहे होते हैं। इनकी भी बेटियाँ और इनकी भी घर में ख़वातीन है, अगर कोई उनकी इज़्ज़त नहीं करेगा तो इनको कैसा लगेगा। सो मैं ये चाहती हूँ कि जब ये जो हमारे रहनुमा होते हैं, इनको चाहिए कि ये कोई ऐसा नमूना या अल्फाज जब बात करते हैं तो अल्फाज का चुनाव करें कि हम उनसे कुछ सीख सकें। तो एक गलत बात है, क्योंकि औरतों ने बहुत सी तहरीकों में हिस्सा लिया और बेशक तरक्की में उनका जो है वो पूरा किरदार है साथ। अगर हम बात करें पॉलिटिकल वर्कर्स की, ख़वातीन की, तो जिन लोगों ने उनकी तस्वीरें फेंकी, नुसरत भुट्टो की बात की जाए, बेनज़ीर भुट्टो की बात की जाए, जहाज़ों से उनकी तस्वीरें गिराई गई,
जिन लोगों ने ये सब कुछ किया आज वो बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं, क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं को हमारी 50% आबादी ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है, फिर ख़वातीन ही उनको मुंतखब कर रही हैं? हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, इनका अगर देखा जाए माजी तो बड़ा इन्होंने औरतों के ख़िलाफ़ बड़े गलत बयानबाजी की है, तो क्या कहेंगे इस तरह के लोगों को सियासत में होना चाहिए और इस तरह के बड़े उहदों पर बैठना चाहिए? जी, इसी तरह के लोग आजकल बड़े उहदों पे और सियासत में आए हुए हैं जिनको अपने घर की इज़्ज़त का भी नहीं पता होता और दूसरों की इज़्ज़तें उछालते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो सियासत में आते हैं तो ये औरतें ही इनको लेकर आती हैं। आधी दिहाई से ज़्यादा वोट आप औरतों से ही लेते हैं और जब आपकी कंपेन करती हैं तो वो औरतें ही करती हैं। उस वक्त औरतें अच्छी होती हैं जब वो आपके नारे लगवाती हैं, घर घर जाके आपके लिए वोट मांगती हैं, और जब वो आपके लिए जब आपकी बदतमीज़ी पे आपको कुछ कहती हैं या आपके साथ प्रोटेस्ट करती हैं तो वही औरतें आपके लिए बुरी हो जाती हैं और आप उनके ख़िलाफ़ किसी भी महकमे में, किसी भी इदारे में, किसी भी सियासत में औरतें काबिल इज़्ज़त है और इज़्ज़त करनी चाहिए। ताकि अगर हम लोग आप लोगों से इज़्ज़त नहीं करवाएंगे ना खुद अपनी, तो कभी भी इज़्ज़त नहीं होगी। और अपनी इज़्ज़त और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमको खुद करवानी चाहिए और जो इस तरह की बातें करते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। इस तरह माओ बहनों के ऊपर जिस तरह के हम जुमले कसते हैं, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ामात, तितलियों जैसे अलकबात से नवाजना, इस हवाले से क्या कहें? ये गलत बात है, किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। ना जितनी भी जमातें हैं उनको इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए और इज़्ज़त के दायरे में रह के बात करनी चाहिए, क्योंकि सब औरतें किसी भी सियासी जमात में वो काबिल इज़्ज़त है।